जय माँ, जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ने आनंदो घनमूर्ते ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मातृस्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वेशं तत् जय मुदिरात्। परमिया भक्तिवरे नवनारायणे नमियामि नत्तं श्रीकृष्ण चरणे सरस्वती देवाय जनाय प्रणति नमि कृष्ण दैपायन वैरव्यस्पति सर्वजने बंदी जय करि उच्चारण नमि हरिमवती सुते विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। जय माँ, जय जगन्नाथ। आज माँ और जगन्नाथ जी का कृपा में भक्तमाल ग्रंथों का 46 नंबर वीडियो करने जा रहा है। वो वीडियो का महात्मा है स्वामी परमानंद जी गिरी जी महाराज, भारत सेवाश्रम का प्रतिष्ठा। उनका वाणी था, चाहे भोग में संयम रखना चाहिए, संकल्प में दृढ़ता, कर्तव्य में निष्ठा, कर्म में उत्साह, गुरु का वाक्य को अविचलित मन में पालन करना चाहिए। संयम साधना में उन्हें खूब गुरुत्व देता था। संयम साधना श्रेष्ठ साधना है, यही में उन्हें बड़ा गुरुत्व दिया था। 1896 का 21 जनवरी फरीदपुर बांग्लादेश में बाजितपुर में उनका जन्म ग्रहण किया था। पिता विष्णुचरण दास भैया और माता नाम का था शारदा देवी। पिता माता उनको भक्ति परायण था। बाल्यकाल में उन्हें स्कूल में मेधावी था, इसलिए सब उनको प्यार करता था। उन्हें जो ये था, उन्हें सुबह ये से बचपन से उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन में उन्हें शिक्षा ये करता था। हरिनाम कीर्तन में उन्हें अंशग्रहण करता था। हरिनाम कीर्तन में उन्हें अंशग्रहण करता था। एक बार उन्हें ये हाथ तुल के नृत्य कर रहा था और उधर में एक भगवती का मूर्ति उनको ये में प्रकट हुआ। इसके बाद में उन्हें एक बार तुलसी वृक्ष में ये में भूल से थूक फेंक दिया था। इसके बाद में उनको मन में इतना ये तुलसी वृक्ष मन में उनका इतना श्रद्धा हुआ, जो आप उनको आश्रम में जाइए देखिएगा, तुलसी वृक्ष का ये है पेड़ लगा हुआ है। तुलसी वृक्ष ये में उन्हें बड़ा भक्ति से उन्हें ये करता प्रणाम करता था और तुलसी वृक्ष का पूजन करता था। अभी भी वो परंपरा है। इसको बाद में देवी रूप दर्शन हुआ था, ये उनका दर्शन हुआ था और ग्राम का कविराज जी का जो ये था मंडप था दुर्गा देवी में, उधर में उन्हें साक्षात चिन्मयी माँ को दर्शन किया। ब्रह्मचारी उनका नाम ब्रह्मचारी विनोद बोल के उनका नाम हुआ था और उन्हें ग्राम का एक श्मशान में उन्हें जाता था, उन्हें धनुष के गिरा रहता था और उस समय उन्हें हरिकीर्तन का दौड़ उन्हें तैयारी किया और एक कुटीरा निर्माण करके उधर में साधन भजन करता था और जो भक्त लोग भी उधर में आता था। विख्यात तो जुगी भोलागिरी महाराज वो जो आश्रम का माफिक हो गया था और जो चाला घर बनाया था वो आश्रम में ये परम जुगी भोलागिरी महाराज वो 2 बार वो आश्रम में आया था। पहला बार जो उन्हें आया था तो उनको देख के उन्हें भाभी समाज का भाभी राजचक्रवर्ती रूप में उनको चिन्हित किया था। और द्वितीय बार जो महाराज जी आया था उनको महायुगी नाम में उनको उल्लेख किया था। 1913 अगस्त मास में विजयादशमी में उन्हें गंभीरानाथ से उन्हें दीक्षा ग्रहण किया और 1914 में स्वदेश आंदोलन में उन्हें ये किया योगदान किया था। इसके लिए 1900
16 का जो प्रवेश का परीक्षा होता है उधर में उन्हें उत्तीर्ण नहीं हुआ था, उन्हें नहीं सीखा था, इसलिए उन्हें स्वदेशी आंदोलन में योग दिया था। कয়েক বছর পর उनका ये बड़ा भाई पिता का उनका देहांत हुआ होने का बाद में उन्हें बड़ा भाई का ऊपर में संसार का सब भार देके उन्हें आध्यात्मिक पथ में उन्हें निकाल गया और ये का समाज का लिए उन्हें बहुत ये किया, धर्म प्रचार के लिए उन्हें ये किया। भारत सेवाश्रम उन्हें प्रतिष्ठा किया और ब्रह्मचारी ये जो संसार ये में ब्रह्मचारी ये में उन्हें खूब ये करता था। जो ब्रह्मचारी यदि पूर्ण ब्रह्मचर्य लाभ नहीं होगा तब तो साधन भजन में ये अग्रसर होने नहीं सीखता है। ये ब्रह्मचारी जीवन में उन्हें ये देता था, खूब उत्साह जगाता था। 1924 जनवरी में प्रयाग में अर्धकुंभ में श्री स्वामी गोविंदानंद गिरी महाराज जी से उन्हें संन्यास ग्रहण किया। इसके बाद में उनका नाम हुआ था स्वामी प्रबंध जी महाराज। इसके बाद में उन्हें ये किया और बहुत तीर्थ भ्रमण किया और जो पांडा लोग जो ये में गया में ये करता था तो उधर में उन्हें भारत सेवाश्रम प्रतिष्ठा किया। हम वो आश्रम में कई बार गया। इसके बाद में 1941 का 8 जनवरी में बुधवार रात 12:45 में उन्हें इस धराधाम को छोड़ के वैकुंठ धाम में यात्रा किया। उनको हम जहाँ घूमने जाता है उनको आश्रम में जाने का कोशिश करता है। तो प्रयाग में हो, उज्जैन में गया, तो इलाहाबाद में है ये में, और जो ये में गया था, हम दक्षिण में गया था उनका आश्रम में हम गया था। इसे भारत सेवाश्रम जो स्वामी जी है उन्हें लिख देता है मेरा बारे में, तब उधर में रुकने के लिए व्यवस्था करते हैं, रुकना खाना उन्हीं का व्यवस्था कर देता है। वही बात है जो उन्हें जो ये सेवाश्रम प्रतिष्ठा हुआ। विदेश में भी उनका बहुत आश्रम है। तो यही है जो भक्त लोग जाके उधर में ठहरने सीखता है और अपना साधन भजन में ये होता है जो ये जाके तो उधर में साधन भजन में भी अग्रसर होने सीखता है। अपना ये भी उधर में कीर्तन सदा लगा रहता है। तो हम भी जाने से कीर्तन में बोलने का ये करता है, चेष्टा करता है। और माँ का बारे में एक गल्प बोल रहा है। माँ एक बार अपना माँ का दीमा का साथ में कोई मंदिर में गया था। उधर में शिव जी का मंदिर था। कहावत है वो शिव जी सदाई मंदिर में नहीं रहता है, वो घूमते रहता है। सामने पुष्करनी है उधर में भी जाता है। तो माँ तो छोटा था ना, तो माँ अपना माँ का साथ में उधर में गया। जाके उधर में पूजन हो रहा था और माँ अपना भाव में नींद का माफी ऐसे करके ये है। तो जब माँ हम लोग का जी माँ बोल रहा है लड़कों तो जहाँ जाता है उधर में सो जाता है। तो माँ को ऐसे जो किया ना तो माँ ये हो गया, माँ बोलो हम सुआए नहीं। वो जो ठाकुर है ना शिव जी, वो ये में पुकुर में ये खेल रहा था। हाँ बोला हाँ। और उधर का जो पुरोहित बोलता हाँ ये होता है, ये शिव जी सदा सूक्ष्म रूप में ऐसे चला जाता है। हम लोग देखते हैं शिव जी बाकी शिव जी चला जाता है या उधर चला जाता है। हम तो नेपाल में जो उस दिन किया उधर में हमारा जानकारी था। उधर हिरन लोग है ना, हम उस दिन भी दर्शन करके आया। पशुपतिनाथ में हिरन का भाव में भगवान पशुपतिनाथ हिरन का ये में उधर में विचरण करता है, इसलिए भगवान का ये है। तो दिदिमा भी समझ गया है जो तो सुनता ही नहीं, उनको अपना भाव में रहता है। इसलिए बाल्यकाल से माँ का वो महाभाव में माँ ये रहता था, यही तो प्रमाण है। और एक जगन्नाथ जी का घटना बोल रहा है। एक ग्राम में एक कन्या ये लड़का था, वो परम जगन्नाथ जी का भक्त था। जगन्नाथ जी का
ये फोटो किसी से खरीद करके वो अपना घर में रखा था। और वही डेली भगवान को वो ये करता था, पूजन करता था। घर में बैठ के उन्हें अपना भगवान को ये करते 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 उनको ये हो गया, शादी हो गया। और दैव का निबंध है जो उनको जगन्नाथ धाम का आसपास में उनको शादी हुआ। तो आने का टाइम में ससुराल में आने का आगे में उन्हें जगन्नाथ जी को विग्रह को लेके आया, आके अपने ससुराल में स्थापन किया। और डेली इसे जैसे करता था ऐसे करता है। अब तो वो रुकावट है, बाकी उनको ऊपर में कोई रुकावट नहीं था। उन्हें अपने संसार धर्म को पालन करके भगवान से नाता जुड़ा था। ऐसे करते 1 साल का बाद में उन्हें गर्भवती हुआ। उन्हें कुल प्रथा था ये अभी भी है बिहार में। कोई कोई जगह में हम जब गया था 2 बार, तो बिहार में तो उधर में कुलवधू को हम ये दिखाई नहीं। उन लोग अपना सास अपना जो ननद उन लोग का साथ में रात में बाहर होता है, ये ऐसे है। बाकी हम दिखाई नहीं, उन लोग का दर्शन हम निकालने नहीं सीखा। इसीलिए कुल प्रथा में घर से बाहर होना नहीं सीखता है कुलवधू से। उनको जो गर्भ ये हुआ तो उनको मालूम हुआ जो हम गर्भवती है, हम भगवान जगन्नाथ को दर्शन करना है। ऐसे करते करते एक दिन रात 12 बजे करीब में उनका गर्भ का ये हुआ। तो उन्हें किसी को नहीं बोल के दरवाजा खोल के निकाल के एक जंगल से आ रहा था। वही में उनका प्रसव हो गया, एक पुत्र संतान जन्म हुआ। तो उन्हें ये नहीं किया, वो फेंक के चला गया। जब भगवान का बाण तीर किसी को देह में लग जाता है ना, तो संसार धर्म सब छोड़ के वो बैरागी हो जाता है, साधु बन जाता है। यही है हम लोग के जीवन में, वही है ना। साधु सन्यासी जो लोग का ये होता है, बैरागी को भाव नहीं उनसे नहीं हो सकता है। तो वो अपना सूची उसूची भाव नहीं समझा है। जब देह में जो भगवान का भाव जागृत हो तो सूची उसूची का कोई ये नहीं, ये भाव नहीं जागृत होता है। तो वो जगन्नाथ मंदिर में चला गया। जाके 7 दिन 7 रात उधर में था। उधर में जो कीर्तन होता है उधर में उन्हें अंशग्रहण करता था। और जगन्नाथ जी का उधर में जो ये होता है महाप्रसाद जो ये करता है ना, जो अभी भी बराबर से लोग करता है। हम भी भीख मांग के खाता था, जो हम नया नया आया था। भीख का अन्न ये हो शुद्ध होता है। हम भी 2 बार 3 बार चला जाता था। और शाम को जो ये होता पंतक होता था, नारायण का भोज सब वर्ष में अभी भी होता है। तो उधर में आड़े से हम भीख मांग के खाता था। तो यही ऐसे करते करते पंतक में बैठ के खाते खाते ऐसे 7 दिन 7 रात पार हो गया। और जगन्नाथ दर्शन कर रहा है। इसको बाद में जगन्नाथ का कृपा में उनको चैतन्य हुआ। जो हमारा एक संतान हुआ था ना जंगल में, ठीक है, जगन्नाथ जी से परिवाद करके आ रहा था। तो जंगल का सामने में जब आया तो एक बच्चा का आवाज़ सुन रहा था। तो सोचा है वो बच्चे की अभी भी जिंदा है। तो उधर में आया तो देखता है एक नारी रूपिणी बच्चा को लेके पालन कर रहा है। बोल रहा है चिंता मत करो, तुम्हारा माँ आएगा आएगा आएगा। इतना टाइम में ऊपर किया तो बोल रहा लो अपना बच्चा लो। तो वो समझ गया इस गंभीर जंगल में ये नारी अपने बच्चे को कैसे पला है। सब भी बच्चा बोला हम बच्चा लेगा, मगर आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है। तब जगन्नाथ साक्षात अपना रूप में प्रकट हो गया कि तुम गया मेरा ये का लिए दर्शन में, और हम मेरा बच्चे को पला है। इसलिए भगवान का ये में परमात्मा हो जाने से भगवान दास बन जाता है। उनका लिए भगवान खुद ये हो जाता है। देखिए एक नारी के रूप में भगवान उनको बच्चा पला है। तो बोला गली में लो, बोला बर मांगो, बोलो बर मांगना है, ठीक है एक बर दीजिए। क्या आपको जो दर्शन मिला है, मेरा पुत्र को अब पालन किया, हम लोग को वैकुंठ का ये कर दीजिए। तथास्तु दोनों भगवान का चरण में रोटी हुआ, भगवान उन लोग को वैकुंठ को प्राप्त करा दिया। इसीलिए जो भगवान का भाव में जो मतवारा हो जाता है, आज वो काल भगवान उनको कृपा करता है। ये तो चिर सत्य है।
हम 25 साल से पुरी में हैं। जीवन का अंतिम दिन तक पुरी में हम विराजमान रहेगा जगन्नाथ जी का इच्छा में। माँ और जगन्नाथ जी तो एक ही है, जहाँ माँ वहाँ जगन्नाथ, जहाँ जगन्नाथ वहाँ माँ। आज जो इस वीडियो का 46 नंबर वीडियो का करने का मेरा जो सौभाग्य हुआ, ये जगन्नाथ जी, माँ और ये महात्मा जो स्वामी परमानंद जी महाराज जी का असीम कृपा था। इस कृपा में ये करने का सौभाग्य हुआ। भगवान का कृपा होने से बंगो गिरी लंघन करता है, बुआ भी बात कर नहीं सकता है। यही तो प्रमाण है। आज माँ का आश्रम में, मेरा साधन कुटीरा में, हरिद्वार में, जो हम ये ब्रह्मचर्य जीवन से कुटीरा में रहता है, छोटा सा कुटीरा देखिए अभी, यही कुटीरा में हम ब्रह्मचर्य जीवन से रहता है। जीवन का अंतिम ये यात्रा हम ये करेगा। इसमें हम माँ आनंदमयी, जगत का नाथ जगन्नाथ जी और स्वामी प्रभु जी का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए 46 नंबर वीडियो को हम विराम दे रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल।